दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस औषधि बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह तिक्त रसों की श्रेणी में मुख्य स्थान प्राप्त करती है, क्योंकि यह बहुत ही कड़वी होती है। इसके तिक्त गुण के अनुरूप भी इसके अनेक नाम रखे गए हैं। इसे विभिन्न विद्वानों महात्माओं ने अनेक वर्गों में शामिल किया है, जिनमें आर्गवधादिगण, किरातिक्तादिगण, हरित्यक्यादिगण, ज्वरघन वर्ग आदि हैं। इस बूटी को हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाली एक किरात नामक जाति के नाम पर भी इसका नाम रखा गया माना जाता है। इस बूटी को संस्कृत में किरातिक्त, कैरात, कटुतिक्त, भूनिम्ब, राम सेवक, चिरतिक्त कहकर भी पुकारा गया है। वहीं हिंदी में चिरायता, गुजराती में चिरायत, पंजाबी में चिरैता, राजस्थानी में चिरायतो, तेलुगु में नील वेमू, कन्नड़ में नील वेबू आदि नामों से इसे जाना गया। वहीं अंग्रेजी में इसे चिरेटा, लैटिन में स्वर्सिया चिरायता आदि कहा गया। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दोस्तों चिरायता बूटी हिमालय के उष्ण क्षेत्रों में 4 से लेकर 10,000 फुट की ऊंचाई तक खूब पाई जाती है। यह बूटी कश्मीर से लेकर भूटान तक होती है। यही नहीं, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में भी उगती है, लेकिन नेपाल में इसके पौधों की खूब भरमार पाई जाती है। इसके पौधे की पहचान आदि की बात करें तो दोस्तों किरातिक्त बूटी का जो पौधा है वो एक छुप जाति का होता है, जो 1 वर्ष की आयु वाला 2 से 4-5 फुट तक ऊंचा हो जाता है। इसका तना जो होता है वो नीचे से गोलाकार तथा ऊपर से चतुष्कोणीय, सख्त, कठोर तथा काला जामुनी रंग का होता है। दोस्तों इसके पत्रों की बात करें तो इसके पत्र 2 से 3 इंच लंबे, आधे से 1 इंच तक चौड़े, नोकदार, 5 सिराओं वाले होते हैं। इसके पत्र नीचे के बड़े तथा ऊपर के छोटे होते जाते हैं। दोस्तों इसके पुष्पों की बात करें तो इसके पुष्प जो है वो मंजरियों में लगते हैं। इसकी पुष्प मंजरियां अनेक शाखाओं युक्त होती हैं, जिस पर हरे, पीले, बैंगनी चमक वाले पुष्प लगे होते हैं। इसके पुष्प छोटे होते हैं जो जून जुलाई के महीने में लगते हैं। दोस्तों इसके फल आकार जो होता है वो अंडाकार होता है, नुकीले होते हैं, चिकने बीजों वाले तथा बहुकोणीय होते हैं। चिरायता के फल हैं वो अगस्त सितंबर माह में लगते हैं। इसके भेदों की अगर बात करें तो दोस्तों चिरायता के लगभग 180 भेद पाए जाते हैं, यानी कि 180 जातियां इसकी विद्वानों ने बताई हैं। विद्वानों के अनुसार भारत में ही इसकी 37-38 जातियां उपलब्ध हैं, लेकिन 10 से 15 ही इसकी मुख्य जातियां हैं, जिनमें बैंगनी पुष्पों वाली, जिसे कश्मीरा किरातिक्त कहते हैं। दूसरी संपूर्ण भारत में पाया जाने वाला छोटा किरात, जिसे मामजक, तिक्तपत्रा, नागजीव्या, नाड़ी, नाय, नाई तथा मामेजवा आदि कहते हैं। इसे देसी क्वेनाइन भी कहते हैं तथा मलेरिया के रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। यह चिरायता जैसा ही लाभ करता है तथा इसके पंचांग में मूल को औषधियों में खूब प्रयोग किया जाता है। दूसरा मीठा चिरायता। यह चिरायता जो है कम कड़वा होता है, यानी कम तिक्त होता है, इसी कारण इसे मीठा चिरायता कहा गया है। यह चिनाब से लेकर भूटान तक पाया जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, एक नीले सफेद और चमक वाले फूलों का वाला तथा दूसरा हरे, पीले, बैंगनी वाले रंग वाले फूल वाला। पीले फूल वाले को पंजाब में चिरैत नामों से जाना जाता है। वहीं जो चौथा होता है उसको दक्षिणी पश्चिमी किरात, जिसे कटु, करवी, साला रस आदि कहकर पुकारते हैं। यह खूब कड़वा होता है। 5वां दक्षिणी किरात, जो नीलगिरी, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है।
वहीं छठा जो होता है श्वेत पुष्पी किरात, यह कश्मीर से लेकर नेपाल तक उगता है तथा काल मेघ जैसा कहा जाता है। सातवां कोंकणी बड़ा किरात, आठवां उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला तितखेन किरात, इसे आवा किरात, उद किरात आदि भी कहते हैं। वहीं नौवां बंगाली कोंकणी चिरायता, इसे लुनतक, बारीक चिरायता, सर्वव्यापी चिरायता भी कहते हैं तथा 10वां जापानी चिरायता कहते हैं। दोस्तों इसकी जो है कितनी ही प्रजातियां होने के बाद भी इसमें काल मेघ, मंजिष्ठा आदि की मिलावट कर दी जाती है। अतः जांच परख कर असली चिरायता ही लेना चाहिए। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं चिरायता बूटी के गुण धर्मों, विपाक, दोषकर्म आदि के बारे में। इसका रस जो होता है वो तिक्त यानी कड़वा होता है। यह गुणों में लघु, रुक्ष तथा उष्ण यानी गर्म प्रकृति का होता है। इसका विपाक कटु तथा प्रभाव ज्वर, गर्मी तथा कीड़ों का नाश करने वाला होता है। यह जो बूटी है वह चिरायता जो है वो कफ पित्त का व वात तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। दोस्तों अब बात करते हैं चिरायता बूटी के जो पौधा है उसके प्रयोज्य अंगों, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। तो दोस्तों चिरायता के जो पंचांग यानी फल फूल, पत्ती, शाख आदि सभी भागों का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर चिरायता पंचांग उसका आप चूर्ण प्रयोग करते हैं तो 1 से लेकर 2 ग्राम तक, और अगर क्वाथ लेते हैं तो इसका क्वाथ प्रयोग करते हैं तो 50 से 60-70 ml तक की मात्रा में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। आयु बल आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चिरायता के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। दोस्तों चिरायता बूटी के स्वास्थ्य लाभ उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 में वर्णन करेंगे।